आज इस वीडियो में जो है हम लोग हाइपर शेड के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये मैं एकदम बिगनर्स वाला वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बंदा न्यू है माया में वो भी इस चीज़ को कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपर शेड का हम जो है यूआई समझेंगे। ठीक है, हाइपर शेड में एक्टिवेट कैसे करूँगा पहले ये समझो। हाइपर शेड एक्टिवेट करने के लिए पहले जो तुम्हारा मटेरियल है उसके पहले जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस पर अपना मटेरियल जो है असाइन कर दो। असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, और मैं एआई सरफेस पे आऊँगा। ठीक है, हाइपर शेड से भी तुम कर सकते हो लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इजी तरीका ये है। अब मैं हाइपर शेड को एक्सेस कैसे करूंगा, तो यहाँ पर तुम एक आइकन देख रहे होगे इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, इस पे तुम्हें जो है क्लिक करना है। हम्म, यहाँ पे आपका हाइपर शेड का मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी डिस्प्ले जो है छोटी है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब पहले इसका मेन्यू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने जितने भी मटेरियल्स आपने ऐड करे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उन सब के जो है यहाँ पे नाम आएगा। यहाँ पे इतने सारे एआई स्टैंडर्ड सरफेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है टेबल भी लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने एक सिंगल पार्ट बना के 4 बार मैंने इसे जो है डुप्लीकेट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 बार ये आ रहा है। ठीक है, ये बेस आ गया और ये उसका जो भी स्पेयर हमने यूज़ किया उसका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये सारे टैब्स हैं, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे जो टैब्स हैं इसमें जो भी आप मटेरियल यूज़ करोगे वो सारे मटेरियल्स, जो भी टेक्सचर यूज़ करोगे वो सारे टेक्सचर, यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ यानी कि आप 2D टेक्सचर यूज़ कर रहे हो, चेकर यूज़ कर रहे हो, लाइट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वो सब इसमें आएगा। रेंडरिंग, अब मान लो कि भाई मेरा अभी जो मैंने यहाँ पे एक सीन बना रखा है उसमें टेबल भी है और स्पेयर भी है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट के मैं अलग अलग रेंडर लेना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लाइट्स, जो भी लाइट्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा वो यहाँ पे आएगा। कैमरा, जो भी मैं कैमरा यहाँ पे यूज़ करूँगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब मैं यहाँ पे नोट्स जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क काफ़ी जो है डेंस बन जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है कि मैं अलग अलग चीज़ों को समझ सकूँ। नेटवर्क में तो समझ ही नहीं आएगा भाई, इतना डेंस नेटवर्क बन जाएगा तो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कहानी दी हुई है इस चीज़ को समझो, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा दिया हुआ है ये क्या है, आपका एक तरीके से जो आपका प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो अब जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा मटेरियल में अपने, वो रियल टाइम में यहाँ पे क्या है अपडेट होता जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपडेट ना हो। ठीक है, बिना अपडेट के मैं काम कर पाऊँ। ठीक है, तो वो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं, लिस्ट व्यू और आइकन व्यू। और यहाँ पर क्या है, आपके जो स्वॉचेज़ हैं ये छोटे बड़े होते हैं, बड़ा और बड़ा, और ये छोटा सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिस्ट कर सकते हो, A to Z में करना है, Z to A में करना है। ये सब लिस्टिंग के हैं और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला। समझने वाली जो चीज़ें हैं ज़्यादा वो यहाँ पर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हो गए। ठीक है, टेक्सचर्स हो गया, लाइट्स हो गई, वो सब चीज़ आप यहाँ से इंसर्ट करोगे। और ये जो वाला जो मेन्यू है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये इसी का ही सब मेन्यू है। मान लो मैं यहाँ से कुछ भी चीज़ मैं चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ लाइट, तो ये लाइट के हिसाब से मेन्यू चेंज हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इस मेन्यू को समझो। ठीक है, ये मेन्यू क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेन्यू थोड़ा काम का है। ठीक है, तो वो तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है इसका, हम्म, हम्म, जो ये वाला पार्ट है ये सिर्फ इनपुट शो करता है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सिर्फ इनपुट शो करता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ आउटपुट शो करता है। इनपुट आउटपुट किसका, नोट्स का। ठीक है, अभी वो मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इनपुट और आउटपुट ये दोनों को ही इंडिकेट करता है कि नोड में क्या इनपुट जा रहा है और नोड से क्या आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ शो करता है यहाँ पे। ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने वाली चीज़ इसके अंदर यही है। बाकी इसमें और क्या क्या है, ये जब हम इसमें और काम करेंगे तब मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मटेरियल बनाएंगे। ठीक है, हाइपर शेड का काम ही क्या होता है, मटेरियल बनाने का काम होता है। ठीक है, जैसे तुम ब्लेंडर में देखते हो बंदे क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तार जोड़ते हैं और मस्त कुछ मटेरियल बना देते हैं।
तो ये चीज़ हम माया में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, रियलिस्टिक कर सकते हैं, स्टाइलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। पर कैसे कर सकते हैं? हाइपर शेड से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें हर चीज़ के पर्पस के लिए एक हर टाइप का एक मटेरियल है मेरे पास। फिलहाल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। इसमें आप किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, इसमें तुम जो है ग्लास टाइप के ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। ग्लास आना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, ठीक है। कह लो कि मोस्टली जो रियलिस्टिक टाइप के जो मुझे मटेरियल्स होते हैं वो मैं मेनली एआई में ही बनाता हूँ, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा शुरू करते हैं क्या क्या कहानी है इसकी, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा, ठीक है। ये रहा। क्लिक करते ही यहाँ पर देखोगे एक नोड आ जाएगी। अब देखो यहाँ मैंने इसको चूज कर लिया और एआई स्टैंडर्ड सरफेस के लिए देखो यहाँ पर ये मेरा मेन्यू खुल रहा है, पर यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तुम बोलोगे भाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा? तो यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से मैंने चूज नहीं करा है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से इसमें चूज करूंगा, टैब प्रेस करोगे, ठीक है। यहाँ से इसका सर्च मेन्यू खुल जाएगा और एआई स्टैंडर्ड सरफेस बस ऐड हो गया, ठीक है। जैसे तुम ब्लेंडर में स्पेस दबा के जो है सर्च करते हो कुछ भी, चाहे कुछ भी टाइप का नोड, यहाँ पे तुम टैब टैब प्रेस करोगे और जो भी तुम्हें सर्च करना है वो तुम सर्च कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। अब जो यहाँ वाला मेन्यू है इसको समझ लो एक बार, ठीक है। अब जो बेस वाला पार्ट है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो बेस वाला पार्ट है, बेस में आप क्या करते हो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का बेस है, मान लो कि यहाँ पे जो तुम ये स्पेयर देख पा रहे हो, इसका बेस क्या है, एक वाइट कलर है इसके अंदर, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन है, रफनेस है थोड़ी सी, ठीक है, और मेटलनेस है थोड़ी सी, ठीक है। ये इसका बेस है। इसमें कोई फोटो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा शाइन नहीं है, कोई अलग टाइप की कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। बेस जो है बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है, ठीक है। एक्टिवेट नहीं रहता तो आप यहाँ से हल्का सा इसको वेट को आगे बढ़ाओगे, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बेस को समझते हैं। बेस में क्या है, बेस का जो वेट वाला पार्ट है, वेट क्या करता है, आपके जो कलर है, जो कलर है और जो आपके मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको कह लो कि उसके अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। इसको मेनली हम फुल ही रखते हैं, ठीक है। कलर, कलर जो भी मैं यहाँ पे कलर ले लूँ, मान लो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। अब मैं जो रेड है, कितना रेड चाहिए, बहुत रेड चाहिए या कम रेड चाहिए, ठीक है, वो ये चीज़ है। यहाँ से देखो अगर मैं वेट को कम करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ब्लैक होता चला जाएगा, ये देखो, है ना। वेट क्या है कि ओवरऑल प्रॉपर्टी की जो है अमाउंट उसे कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है, ठीक है। रफनेस क्या है, रफनेस जो है कह लो कि तुमने देखा होगा कोई से कोई चीज़ है, उसकी जो शाइन है, उसकी शाइन बढ़ानी है या घटानी है, उस चीज़ में रफनेस काम आता है। अब जगह यहाँ से अगर मैं रफनेस को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे शाइन इसकी थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। वापस कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये प्रीव्यू वाला पार्ट है, ठीक है। इसको तुम मूव कर सकते हो ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है। जब भी तुम ये वाला काम करोगे अपने माया के अंदर तो कोशिश करना कि कोई और प्रोग्राम खुला हुआ ना हो, वरना क्या होगा कि आपका सिस्टम ज़्यादा हैंग मारेगा, ठीक है। फटाफट अगले मुद्दे पे आते हैं। ये स्पेकुलर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्पेकुलर, स्पेकुलर में क्या काम होता है, जो भी आप ट्रांसपेरेंट या ग्लास टाइप के आप मटेरियल बनाते हो ये सारे स्पेकुलर में होते हैं। ये जो IOR है ये आपका मेनली यूज होता है, देखो, ग्लास फिनिश देने में, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, ठीक है। सारे के सारे हिट एंड एरर मेथड है, ठीक है। कोई भी किसी की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि आपको यहाँ से यहाँ वैल्यू रखनी है, यहाँ से यहाँ वैल्यू रखनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एलोट्रॉफी क्या होता है, एलोट्रॉफी में आपने देखा होगा कि तुम्हें जो है अपना जो मटेरियल है इसकी शाइन को डायरेक्शन देनी है। फॉर एग्जांपल देखो, जब मैं इसको हल्का सा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये शाइन है ना, इसकी एक डायरेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। IOR को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, अब देखना, रफनेस को फुल कर देता हूँ मैं, अब देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे हो तुम,
देखो ये चेंज हो रही है, पहले ऐसे ऐसे आ रही थी, और अब जब मैं इसको पीछे करूंगा तो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये एलोट्रॉफी है। रोटेशन क्या है, जो एलोट्रॉफी है उसी की रोटेशन को ही आपको एडजस्ट करने का जो है काम करता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में आप क्या करते हो, बेसिकली जो भी जितने भी जो शाइन वाला पार्ट है, शाइन पार्ट या ट्रांजिशन वाला पार्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट, ट्रांजिशन नहीं ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट, वो सब तुम यहाँ पे करते हो। इसे तुम इनेबल कैसे करोगे, ट्रांसमिशन को हल्का सा आगे बढ़ा दो, ये इनेबल हो जाएगा। ट्रांसमिशन को तुम बढ़ाते जाओगे, देखो ये भी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? सेम वेट के साथ भी यही कहानी है। कलर, तुम्हें ट्रांसमिशन में कोई कलर देना है, ट्रांसमिशन में कलर देने का मतलब है कि आपका जो ग्लास ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके की लाइट को बाहर ट्रांसमिट करेगा। मान लो ये रेड है, ठीक है, पर मैं इसमें से मैं चाहता हूँ कि ब्लू या रेड लाइट जो है ट्रांसमिट हो, तो वो काम मैं ट्रांसमिशन में करूंगा। देखो यहाँ पे मैं रेड ब्लू कर रहा हूँ, तो जो इसकी अपर सरफेस है वो किस तरीके की लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ब्लू है तो देखो ब्लू को ट्रांसमिट कर रहा है। बेस कलर इसका रेड है क्योंकि मैंने रेड वहां पे जो है डाला है, लेकिन लाइट कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, ब्लू कर रहा है। ये इसी ट्रांसमिशन की जो है डेप्थ, डेप्थ जो है, जो आपकी ट्रांसमिशन की जो डेप्थ है उसको एडजस्ट करेगा। ये देखो, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, कह लो कि जो आपके जो ग्लास ऑब्जेक्ट है ना उसकी डेप्थ, देखो ये सब आपको जो है अपने सीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें किसी की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि मैं 5 नंबर डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 10 नंबर डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये सब चीज़ आपको कर करके ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग का मतलब होता है कितनी लाइट आपके ऑब्जेक्ट से पास होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया स्कैटर ट्रॉफी। अब जो स्कैटरिंग है, जो ने बताया कि स्कैटरिंग क्या है, आपकी जो लाइट है कितनी उसमें से पास हो रही है, या कितना उसमें से जो है लाइट आपकी निकलती हुई आपको दिख रही है। देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा तो जो इसके उस पार का ऑब्जेक्ट है, एक मिनट रुको, देखो जो बॉल के पीछे का सीन है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी, और जब मैं इसे बिल्कुल कम कर दूंगा तो यहाँ देखो ये बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं दे। अब इसमें यहाँ से आएंगे डिस्पर्शन एबीबी। डिस्पर्शन एबीबी क्या होता है कि देखो जैसे तुमने देखा होगा, कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे जब लाइट पड़ती है तो वो अपने चारों ओर लाइट से बिखेर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे तुमने, ठीक है, मेरा भी नेट नहीं चल रहा वरना मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, डायमंड से तुम एग्जांपल ले सकते हो। डायमंड पे देखा, जब डायमंड पर रोशनी पड़ती है तो डायमंड के चारों ओर देखा होगा तुमने, रेनबो टाइप की लाइट्स जो है वो बिखर जाती है। या किसी वाटर ड्रॉप देखा होगा तुम, वाटर ड्रॉप के जब तुम उस पार देखते हो तो रेनबो दिखता है तुम्हें, है ना, बहुत सारे कलर दिखते हैं। तो डिस्पर्सन ऐप में यही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ प्री डिफाइंड मिलते भी हैं, डायमंड, सफायर, ये देखो। इसकी वैल्यू को तुम्हें एडजस्ट कैसे करना है, बिल्कुल देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे उतना ही तुम्हें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जितनी कम वैल्यू रखोगे उतना ही देखो ये बिल्कुल ही कह लो कि सतरंगी बन जाएगा। वैल्यू तुम्हें इसकी हमेशा 50 के पार रखनी है। अभी जब हम एक और एग्जांपल लेंगे उस पर जब हम करके देखेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ यूआई समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से उसकी रफनेस थोड़ी सी और, रफनेस क्या है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब जो शाइन है मुझे शाइन की भी रफनेस डिसाइड करनी है। जैसे कि तुमने देखा होगा आइस, आइस क्या है तुम्हारा, होता वो कह लो कि मैंने एग्जांपल कल दे दिया। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ग्लास लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें मैंने पानी भर दिया, तो कह लो कि पानी तो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। उसके बाहर देखा होगा तुमने थोड़ी सी ओस जम जाती है, ठीक है। तो ये चीज एग्जांपल है एक्स्ट्रा रफनेस का। ठीक है, वो जो ओस है मुझे कितनी अमाउंट में दिखानी है या कितनी नहीं दिखानी है, ये वो एक्स्ट्रा रफनेस है जो है वो काम करती है इस चीज का। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ यूआई सीख रहे हैं, जब एग्जांपल करेंगे तब मैं इस चीज को और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बाकी नीचे आ गया सब सरफेस कोट शीन एमिशन, ये सब क्या करेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे, ये तब हम साथ साथ हम सीखते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया, सिर्फ हाइपर शेड का हमने सिर्फ यूआई सीखा है। ठीक है, और इसका रियल टाइम जो रिजल्ट है वो तुम कहाँ पर देखोगे, आर्नोल्ड में जाओगे और ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू, इसमें जब आप आओगे
ये पहले का रेंडर दिखा रहा है। जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, तो ये लेटेस्ट रेंडर आएगा। अभी रेंडर में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइटिंग सेटअप नहीं की है। ठीक है, जब लाइट सेटअप करूंगा तब जो है कुछ बढ़िया बढ़िया सा दिखाई देगा, अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के ऊपर ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करके देखेंगे।